हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लैट 2025 का, और उसमें भी स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। हाउ टू स्कोर 22 प्लस इन लॉजिकल रीजनिंग क्लैट एग्जाम के अंदर में, क्या वो तरीका हो सकता है ना? क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे कि आप क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर में लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, जो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, 22 प्लस मार्क्स जो है वो आप लेकर आ सकते हैं। तो इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 2024 की, कि क्लैट एग्जाम 2024 जो कराया गया उसका क्या एक ओवरव्यू निकल कर आता है। क्योंकि अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2024 को समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है कि 24 में पेपर जो है वो कैसा आया और क्या क्या कितने सवाल हमारे पूछे गए हैं, क्या पेपर का लेवल रहा है, उसके बारे में जानना इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये सारे सेक्शंस आपके क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या फिर करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके की बात करते हैं, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर हम यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाएं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 24 पूछे गए, नंबर ऑफ पैसेज आपके 4 थे जिसमें की, और जो आइडियल अटेम्प्ट्स स्टूडेंट ने किया वो 20 प्लस अटेम्प्ट किया। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 21-22 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया। और हम जो टारगेट कर रहे हैं इस बार, है ना, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में, वो हमारा टारगेट क्या है? 22 प्लस, इससे ऊपर अपने को जाना है। ठीक है, ये टारगेट हमारा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब 2024 में अगर हम देखें, सो ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस एक्सेप्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग के कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिला है। मोस्ट क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड द ऑथर्स ओपिनियन। और अब चूंकि पैसेज बेस्ड आपका पूरा एग्जामिनेशन हो चुका है और लॉजिकल रीजनिंग भी पैसेज बेस्ड है, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शंस आपका इंक्लूड किया गया इसके अंदर में। यानी कि आर्गुमेंट के ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर, इन्फेरेंस के ऊपर, है ना, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑथर्स के ओपिनियन, यानी कि पैसेज के अंदर में ऑथर ने जो भी बात करी है तो उनके ओपिनियन को लेकर, उनके आर्गुमेंट को लेकर, एजम्पशंस को लेकर यहां पर सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सम पैसेजेस लीडिंग टुवर्ड्स लिटरेचर, और कुछ लिटरेचर बेस्ड पैसेजेस भी अगर हम बात करते हैं तो 2024 में आपको लिटरेचर बेस्ड पैसेज भी देखने के लिए मिला है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ टाइप के जो पैसेज हमारे होते हैं, जो आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन के अंदर में, उस प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर टच भी यहाँ पर देखने के लिए मिला 2024 के अंदर में। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए 2025 के लिए हम आगे बढ़ेंगे और 25 की तैयारी के लिए हम यहाँ पर अपने सारे फाउंडेशन जो भी चीज़ें हैं वो प्लान हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन डेवलप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो यू ऑल हैव टू ब्रश अप ऑन बेसिक्स को सबसे पहले कवर करना इंपॉर्टेंट बनता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक डिडक्टिव रीजनिंग, है ना, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, सीक्वेंस, जो स्टेटमेंट दिए गए पैसेज के अंदर में, वो उसका स्टेटमेंट का क्या सीक्वेंस दिया गया है, कैसे कैसे इवेंट जो है वो उस पैसेज के अंदर में हो रहे हैं, है ना, एंड क्रिटिकल थिंकिंग ओवर दैट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हमने बोले, कुछ की पॉइंट हमने बोला, जैसे कि आर्गुमेंट, एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना या आर्गुमेंट तर्क देना, ठीक है, इन्फरेंस बताना कि भाई ऑथर ने जो ओपिनियन दिया है उससे आप क्या इन्फरेंस निकाल पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर ऑथर ने जो पूरा पैसेज आपका ऑथर के द्वारा दिया गया उसका सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज क्या बनता है ना, फ्लॉज के बारे में, या फिर आपको सवाल ये भी बनता है कि ऑथर ने जो अपना आर्गुमेंट दिया है आप उसको किस प्रकार से वीकेन कर सकते हैं या फिर उसको किस प्रकार से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पैसेज पर बनते हैं। तो पहले हमें इन सभी कीवर्ड्स को, है ना, बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले वो काम हम करेंगे। उसके बाद टेक्निक्स को सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो पैसेज पढ़ना, सिर्फ रीड करना इज नॉट अ टास्क। पैसेज आपको दिया जाएगा, आपको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ते के साथ साथ आपको अपने आंसर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर जो सेंट्रल आइडिया पॉइंट जो दिया गया पैसेज के अंदर में उसको आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। तभी सवाल को जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में हिट करेगा कि पैसेज में आंसर मेरा कहां पर दिया गया है और क्या दिया गया है। सो स्टडी डिफरेंट टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस सच एज एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हो, आइडेंटिफाइंग आर्गुमेंट स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल कनेक्शंस इन द पैसेजेस।
तो अगर आप लॉजिकल कनेक्शन नहीं ढूंढ पाते हैं पैसेज के अंदर में, तो आप पूरे पैसेज को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और ऑथर ने जो ओपिनियन दिया है, या कहां पर ऑथर अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्या एजम्पशन बना रहे हैं ऑथर, है ना, या कहां पर उन्होंने कुछ कोर्स ऑफ एक्शन बताया अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप काम करेंगे क्या, तो यहां पर एक ही पॉइंट निकल कर आता है कि पैसेज के ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पैसेज को क्या करना है, बहुत स्ट्रांग करना है। पैसेज के अंदर में रीडिंग हैबिट को बहुत स्ट्रांग करना है। हमारा रीडिंग जो है वो सुपर होना चाहिए, बिल्कुल बहुत सुपर, यानी कि आपकी रीडिंग स्पीड के साथ साथ उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग, जो भी स्टेटमेंट सेंटेंस आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते हुए बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हो, उसको बहुत जल्दी समझ रहे हो, तभी आप पैसेज को बहुत क्लियरली सॉल्व कर पाओगे। सो यू हैव टू, द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू रीड, और अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अपने रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को अगर आप इंप्रूव नहीं करते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सवाल को सॉल्व करने में। सो फर्स्ट वन इज रीड रेगुलरली। सो यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट पैसेजेस सच एज एडिटोरियल्स, ओपिनियन पीसेस एंड एनालिटिकल आर्टिकल्स, जो आपके न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं या कुछ मैगजीन्स में आपको मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोल न्यूज़पेपर का हमारा बढ़ जाता है। न्यूज़पेपर में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो न्यूज़पेपर में आपको फॉलो करना पड़ेगा, दो न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं जो कि बेस्ट माना जाता है इसके लिए, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को आप फॉलो करिए। इसके अंदर में जो आपके एडिटोरियल सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शन के अंदर में जो हमारे आर्टिकल्स दिए होते हैं, उस आर्टिकल्स को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। समराइज पैसेजेस, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उस आर्टिकल्स को हमको समराइज भी करना है, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसको समराइज करिए, उसका एक समरी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। सो यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दैट पैसेजेस इन योर ओन वर्ड्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। और रिटेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी बनता है यहाँ पर, क्योंकि आप पैसेज पढ़ तो लोगे, 200, 250, 300 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन कितना आप रिटेंशन कर पाए हो वो इंपॉर्टेंट बनता है। जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे होगे, कितना पॉइंट आपके माइंड में हिट कर रहा है, तो रिटेंशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये काम भी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हम 22+ का जो एक एम बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो यू हैव टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, है ना, क्योंकि पैसेज जो दिया जाएगा वहां पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि ऑथर ने जो आर्गुमेंट दिया है वो किस प्रकार दिया है ना। एजम्पशंस अगर आपको बनाने पड़ गए, किसी इवेंट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दिया ऑथर ने, उसके ऊपर एजम्पशंस पूछ दिया या आर्गुमेंट पूछ दिया, तो वहां पर जब तक आप उस सिचुएशन को पैसेज में जो दिया गया उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप इन चीजों को हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे। सो while practicing always question the assumptions behind the argument and statement. This helps in identifying the hidden premises and flaws in the reasoning. तो hidden premise को भी समझना पड़ेगा, हमें आधार समझना पड़ेगा, बेस समझना पड़ेगा कि इस पैसेज का बेस क्या है, इस पैसेज का एक आधार क्या बनाया गया है। सो व्हाट इज द हिडन प्रीमाइस इन द गिवन पैसेज, ये भी हमको समझना पड़ेगा, तभी हम पैसेज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। हमें प्रॉपर तरीके से पैसेज को समझना है, हमें सिर्फ पैसेज को रीड कर उसका हिंदी मतलब नहीं हमको सॉल्व करना है ना, हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। और यही सब मेथड है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो कि आप हिडन प्रीमाइस को ढूंढ रहे हो, आप फ्लॉज को ढूंढ रहे हो, आप ऑथर्स के आर्गुमेंट एजम्पशंस को ढूंढ रहे हो, इन्फरेंस को ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। You have to draw logical connections. So practice drawing connections between the statement and ideas जो भी पैसेज में दिया गया. This will help in understanding the overall argument structure. कि ऑथर जो आर्गुमेंट यहाँ पर तर्क कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे से सारे पैसेजेस के अंदर जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो कनेक्टेड है, ये आपको समझ में आएगा। सो यू हैव टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, है ना। और कैसे हम लॉजिकल कनेक्शंस जो है हम बनाएंगे पैसेजेस के अंदर में, वो यहाँ पर पता चलेगा। उसके बाद आप अपने इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस का समय आता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो पैसेज के ऊपर, एक अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। पहला प्रैक्टिस तो अगेन आई विल से दैट न्यूज़पेपर से आप करोगे कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो और उसके आर्टिकल्स को समराइज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, और साथ में आप वोकैब पर भी काम कर रहे हो। वोकैब पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली इंग्लिश बेस्ड पेपर है, पैसेज बेस्ड पेपर है, और वोकैब अगर अच्छी नहीं है तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं पैसेज को समझने में। सबसे पहले आपको डेली प्रैक्टिस करना है ना। सो डेडिकेट टाइम
एवरी डे टू प्रैक्टिस द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि क्लैट के हमारे बनाए गए हैं। स्पीड और एक्यूरेसी आपको बढ़ाने पड़ेंगे पैसेजेस को रीड करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। आपको टाइम से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। सो सिमुलेट एग्जाम कंडीशन बाय टाइमिंग योर प्रैक्टिस सेशंस। कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हो तो वहां पर आप एक टाइमर सेट करके ही प्रैक्टिस करें, बिना टाइमर के प्रैक्टिस ना करें, ताकि आपको एक माहौल मिले एग्जामिनेशन हॉल वाला, और एक परफेक्ट टाइमिंग के अंदर में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आप आराम से लेटकर बहुत टाइम देकर आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो। एग्जामिनेशन में आपको बाउंडेड टाइम आपको मिलने वाले हैं और उसी समय में आपको 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अपना टाइम लगाइए, टाइमर लगाइए, उसको मैनेज करते हुए अपने सवालों को सॉल्व करिए। आप वैरायटी ऑफ सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस मटेरियल्स मिल सकता है, बुक्स मिल सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, सो यू हैव हेयर अड्डा 247, जो कि आपको बहुत ही अच्छा बुक्स, क्वालिटी मटेरियल्स, बैचेस, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है। प्रैक्टिस जब आप अच्छे तरीके से कर लिए, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, समझ लिया सारी चीजों को, तो अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देते हो तो ये आपके प्रिपरेशन लेवल को एसेस करता है, आपके प्रिपरेशन लेवल को चेक करता है और आपको बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो, कितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, क्या क्या वीक एरियाज हैं आपके और स्टूडेंट के भी, है ना। तो ये सारी चीजें अगर कोई टीचर आपको करवा रहा है ये चीजें, तो ऑब्वियसली वहां पर सारी बातें का जो है वो एक डाटा मिलता है हमें कि हम किस पोर्शन से पीछे हैं, कौन सा पोर्शन हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारे इंफॉर्मेशन मॉक टेस्ट में मिलता है, कितना टाइम किस सवाल पर गया, मेरा रैंक कितना बन रहा है, हम किस पोजीशन पर स्टे कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको रेगुलर मॉक टेस्ट के अंदर मिलेगा। अगर आप अड्डा 247 का मॉक टेस्ट देते हो तो इसके अंदर में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है मॉक का। आप मॉक देने के बाद अगर आप दुखी हो गए, आपके नंबर कम आए, तो आप छोड़ दोगे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं करोगे। फिर अगेन जब दोगे फिर से कम नंबर आएगा, फिर कुछ नहीं करोगे उसके बाद। तो आपको पहले ही मॉक में अगर आप कम नंबर आ रहा है, ऑब्वियसली चांसेस हैं आपको आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि मॉक के बाद आप समय देंगे अपने पेपर पर जो आपने दिया है, मॉक देखेंगे कहां पर गलती हुई है, कहां पर कौन से सवाल में हमने गलत कर दिया है, उसको धीरे धीरे सुधारते सुधारते आप पहुंचेंगे वहां पर, है ना, टॉप पर पहुंचेंगे। एकदम से टॉप पर नहीं पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मॉक की गलतियों को सुधारोगे, तब जाकर चीजें चेंज होना यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सो एनालाइज योर परफॉर्मेंस थॉरोली, जिससे कि आपको मिस्टेक्स के बारे में पता चला और आप उस पर वर्क कर पाए, उस पर काम कर पाए। ये हमारे बैचेस हैं जो कि क्लैट एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। यू कैन ज्वाइन अचीवर्स 2.0 बैच, जो कि क्लैट एग्जाम के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे बैचेस क्लैट को लेकर आएंगे या फिर अदर लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशन जो है आईलेट MSCT, तो उसके लिए आपको लॉ महापैक में इनरोल करना चाहिए, ताकि सारे बैचेस आपको टाइमली यहाँ पर मिलता रहे, है ना। तो आप सभी लोग इस क्लैट के बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर आप सभी लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे, बैचेस में परचेज करेंगे, तो वहां पर कूपन कोड क्या लगाएंगे, सोनू 80, जिससे कि आपको एक फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाएगा, यानी कि मेरे द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। आई विल बी योर मेंटर फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसके अलावा किसी कोड का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो मेंटरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द ओनली कोड जहां पर आपको मेंटरशिप मिलता है मेरी तरफ से। आई विल बी गाइडिंग यू टिल एंड। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार यहां पर दिखा देता हूं कि बैच कहां से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ऑल कोर्सेज, इसमें जाकर आप करेंगे सेलेक्ट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद आप करेंगे सेलेक्ट लॉ एंट्रेंस और यहाँ पर क्लैट एग्जाम को करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा, है ना। हमारा क्लासिक बैच जो है वो भी क्लैट एग्जाम के लिए आ चुका है, जो कि आपके 27 जून से शुरू हो रहे हैं। तो आप इन बैचेस में एडमिशन जो है वो फटाफट ले सकते हैं। अगर क्लासिक बैच ज्वाइन करना है, जो कि आने वाले समय में 27 जून से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके हम यहाँ पर कोड लगाएंगे सोनू 80, जैसा कि हमने आपको कहा। तो यहाँ पर सोनू 80 कोड लगाते ही डिस्काउंट जो है वो 80% का डिस्काउंट आपको मिलता है। सोनू 8080 अप्लाई करेंगे, 80% डिस्काउंट ऑफ, फ्लैट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर मिल रहा है और साथ में मेंटरशिप फ्री मिल रहा है। और यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये प्राइस 9600 रुपीज का आपको पूरा क्लैट का बैच यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। सो गो यूज दिस कोड, कूपन कोड में सोनू 80, और यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और साथ में मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है,
बाकी अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो, कोई भी क्वेरी डाउट आपके मन में क्लैट एग्जाम को लेकर है, तो आप सभी लोग कमेंट योर डाउट कमेंट कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर बाकी कैसे बैच को ज्वाइन करना है, क्या क्या बैच में पढ़ाया जाएगा, कब से कब तक चलेगा, बाकी चीज़ों के डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना मेल जो है वो भेज सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है हमारा SKSingh1208, ठीक है। इस आईडी पर भी आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन में अपना समय दिया है और समझा है सारी चीज़ों को। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर में बहुत ही अच्छा करेंगे, और जो क्लासेस आपकी चल रही है ऑलरेडी, उस क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू करेंगे और तैयारी को बेहतर बनाएंगे। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं बैचेस को ज्वाइन करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से उसी प्रोसेस से आप बैच को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा मेरे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।